हेलो एवरीवन। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे G20 क्या है, ये कब और क्यों बना। G20 में एक ट्रोइका होता है, तो ट्रोइका क्या है, और G20 में जो बैठक होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक आपकी फाइनेंशियल ट्रैक और एक होता है आपका शेरपा ट्रैक। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 है क्या। G20 का फुल फॉर्म है आपका ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब इसमें आपके 19 देश और एक आपका यूरोपियन संघ शामिल है। तो कौन से 19 देश हैं वो हम जानते हैं। इसमें आपका भारत है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और आपका तुर्की। ये 19 देश और एक आपका यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के आपका बना है G20। अब हमने जान लिया कि भाई G20 19 देशों को और एक आपका यूरोपियन संघ को मिला के बना है। अब हम जानेंगे कि इसको बनाया कब गया और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था। तो G20 का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1999 में, मतलब G20 आपका बना था 1999 में। अब इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया गया था क्योंकि एशिया में आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट क्या होता है? जब भी किसी देश में वित्तीय संकट आता है ना, तो उस देश में इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, महंगाई आपकी बढ़ने लगती है, गरीबी जैसी समस्या पनपने लगती है। मतलब कुल मिला के कहें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। तो ऐसा जो वित्तीय संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो इससे अर्थव्यवस्था जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, उसी से बचने के लिए एक G20 समूह बनाया गया। इस समूह का मकसद क्या था कि जब भी कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन आए तो एक दूसरे को, मतलब G20 में जो शामिल देश हैं वो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करें ताकि वो ऐसी समस्याओं का सामना कर सकें। पहले तो G20 बनाने का मकसद आर्थिक सहयोग था, मतलब ऐसी G20 में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश को शामिल करना जिनकी इनकम कम है या मतलब जो अभी विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। लेकिन बाद में आर्थिक सहयोग के साथ साथ इसमें काफ़ी मुद्दों पर भी चर्चाएं होती हैं। अब G20 का मकसद केवल आर्थिक सहयोग ना रह के अब इसमें आपके महिला सशक्तिकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे मुद्दों पर अब आपकी इसमें बातचीत होती है, बैठकें होती हैं। G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 2008 में हुआ था, और अभी जो भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है वो है आपका 18वां शिखर सम्मेलन। अब हम बात करते हैं ट्रोइका के बारे में कि G20 में जो ट्रोइका होता है वो क्या होता है। तो जैसे आपका ट्रायो 3 से मिला के बनता है, वैसे ही आपका ट्रोइका में आपके 3 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से देश शामिल होते हैं? इसमें आपके जो पहला अध्यक्ष देश होगा G20 का, वो जो अभी अध्यक्ष देश है वो, और जो आने वाले समय में G20 का अध्यक्ष होगा वो, इन तीनों को मिला के आपका ट्रोइका बनता है। ठीक है, तो G20 के जो अध्यक्ष का निर्धारण होता है ना, वो आपके ट्रोइका के माध्यम से ही होता है। जैसे वर्तमान में अभी जो शिखर सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, तो उसमें जो आपका अध्यक्ष है G20 का वो भारत है। तो अभी ट्रोइका में कौन से 3 देश शामिल हैं? पहले जो अध्यक्ष था इंडोनेशिया, अभी जो अध्यक्ष है भारत, और आने वाले समय में जो अध्यक्ष रहेगा ब्राज़ील। तो अभी हमारे 3 देश इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, तीनों आपके ट्रोइका में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं G20 की बैठक। जो G20 की बैठक होती है ना, वो 2 ट्रैक में होती है। एक आपका फाइनेंशियल ट्रैक होता है और एक आपका शेरपा ट्रैक होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैक में क्या होता है कि जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे, ठीक है, वो जितने भी G20
देश के जो शामिल सदस्य हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर से बैठकर बातचीत करते हैं और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी मुद्दे हैं, उन सब के बारे में डिसाइड करते हैं और तरह तरह की पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि कैसे फाइनेंस सेक्टर को ग्रोथ में लाना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, इंटरेस्ट वगैरह को कैसे मैनेज करना है, ये सब मतलब फाइनेंस सेक्टर से जो भी रिलेटेड चीज़ होती है वो आपके फाइनेंशियल ट्रैक में होता है। फाइनेंशियल ट्रैक में जो बैठक करते हैं वो कौन करते हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। फाइनेंशियल ट्रैक को तो हमने जान लिया, अब आता है शेरपा ट्रैक के बारे में। शेरपा ट्रैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब शेरपा ट्रैक को जानने से पहले हम जानेंगे कि शेरपा क्या होता है। शेरपा यदि हम बात करें तो नेपाल में एक कम्युनिटी पाई जाती है जिसका नाम है शेरपा। मतलब ये मुख्य रूप से तो नेपाल में पाई जाती है, बाकी तिब्बत या भारत के भी कुछ इलाकों में मिल जाती है। इस शेरपा कम्युनिटी की एक खास विशेषता है, ये बड़े बड़े पर्वत पर आसानी से चढ़ जाते हैं। मतलब ये माउंटेनर्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े पर्वत पर चढ़ जाते हैं, भारी सामान को लेके भी चढ़ जाते हैं। जिससे आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था एडमंड हिलेरी, उनके साथ भी एक आपके शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने उनको गाइड किया था पर्वतारोहण करते समय। तो जैसे शेरपा का काम होता है, जितने भी पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनर्स होते हैं, उनको गाइड करना, तो वैसे ही G20 सम्मेलन में शेरपा का क्या रोल है? तो G20 सम्मेलन में भी शेरपा क्या करते हैं? अपने नेताओं के लिए काम करते हैं, अपने नेताओं के लिए मदद के लिए काम करते हैं। जितने भी आपके G20 में देश शामिल हैं तो हर देश का अपना अपना एक शेरपा होता है। तो ये शेरपा जो होते हैं बहुत सारे एजेंडे पर बैठकें करते हैं, बात करते हैं। एजेंडे में आपका जैसे कोई सोशल एजेंडा है, कोई इकोनॉमिकल एजेंडा है, कोई ग्लोबल एजेंडा है, चाहे हमें कोई करप्शन से लेकर कुछ डिसाइड करना है या महिला सशक्तिकरण के फील्ड में कुछ काम करना है, तो ये सारी बैठकें जो भी मैनेज करते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपके शेरपा ही करते हैं। शेरपा ही सारे एजेंडे को तय करके, बातचीत करके फिर अपने अपने देश के नेताओं के सामने वो एजेंडे को तय करते हैं। फिर उस एजेंडे पर जो शिखर सम्मेलन होता है, जो बड़े बड़े नेता आते हैं, उस पर वार्तालाप करते हैं। G20 में सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। जैसे भारत में जो इस बार सम्मेलन हो रहा है, तो भारत ने भी 9 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है। और हमेशा जो इसका स्थायी गेस्ट है, परमानेंट गेस्ट है, जिसको हर बार आमंत्रित किया जाता है G20 में, वो है स्पेन। तो ये थी हमारी आज की G20 के बारे में वीडियो।